नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड चैनल के न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर की ओर से मंगलवार को शहर के अंचल अधिकारी कार्यालय के समक्ष सरकारी योजनाओं की विफलता और कार्यालयों में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में रांची विधायक सीपी सिंह समेत पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर घूसखोरी बंद करो, जनता को राहत दो जैसे नारों के साथ विरोध जता रहे थे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यालय परिसर के सामने बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आम जनता के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की। मौके पर विधायक सीपी सिंह ने कहा कि ये प्रदर्शन झारखंड के सभी सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार और जनता के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ है। जनता से घूस लेना, योजनाओं का लाभ न देना और फाइलों को महीनों तक लटकाना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता को तंग करना बंद करो, नहीं तो भाजपा सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार की उदासीनता और अफसरशाही की मिलीभगत से आम जनता को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो भाजपा चरणबद्ध आंदोलन करेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ है। पूरे राज्य में जो कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, विभिन्न हत्या, लूट, बलात्कार, छिनतई हो रही है। इस प्रकार खनिज संपदा की लूट सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इसीलिए तरुण साहब के नेतृत्व में आज इस कार्यालय का घेराव हुआ है। दूसरे कार्यालय जो सरकारी कार्यालय है न समझे, ये सिर्फ सीएम कार्यालय का घेराव हुआ है, बल्कि यहाँ के माध्यम से जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनको चेतावनी दिया जाता है कि जनता को परेशान करना बंद कीजिए, जनता के कामों में घूस लेना बंद कीजिए और जिस प्रकार महिला सम्मान योजना में जांच के नाम पर 2-3 महीने से महिला सम्मान योजना की राशि नहीं मिली है, साथ ही बहुत सी महिलाओं को महिला सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। जमशेदपुर के विभिन्न कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद करने और छात्रों को अन्य कॉलेजों में शिफ्ट किए जाने के फैसले के खिलाफ मंगलवार को छात्र संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और घेराव करते हुए मुख्य सड़क को जाम कर दिया। प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राएं उपायुक्त कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने सड़क पर बैठ गए, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। इस दौरान उपायुक्त कार्यालय आने वाले अधिकारियों के वाहनों को भी अंदर नहीं जाने दिया गया, जिसके चलते कई अधिकारियों को पैदल कार्यालय जाना पड़ा। आक्रोशित छात्रों ने राज्य सरकार की इस नीति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री पर निशाना साधते हुए शिक्षा विरोधी सरकार हटाओ, छात्र विरोधी नीति वापस लो जैसे नारों से माहौल गूंजा दिया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि उनके कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई अचानक बंद कर दी गई है, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट किए जाने से न सिर्फ पढ़ाई प्रभावित होगी, बल्कि छात्रों को दूरी, संसाधन और समय की भी दिक्कतें होंगी। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द ही इस फैसले को वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होगा। उन्होंने कहा कि आज उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया है, आने वाले समय में राजभवन और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन छात्र संगठनों के तेवरों से साफ है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो अगले चरण में उग्र आंदोलन हो सकता है। सरकार जवाब दो।
कॉलेज से जो अंगीभूत महाविद्यालय है वहाँ पर जो +2 है यानी कि जो 12th क्लास है उसको स्थानांतरित किया जा रहा है। ये उनको निर्देश आया है कि कॉलेज से 5 किलोमीटर के परिधि में स्टूडेंट को शिफ्ट करने का। बात यह है कि स्टूडेंट इस बीच सत्र में कहाँ जाएंगे, इतना ज्यादा मतलब कि अनैतिक अप्रायोगिक जो इनका फरमान है स्कूली शिक्षा विभाग का, साथ में राज्य सरकार केंद्र सरकार किन्हीं का जो है इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है और डायरेक्टली ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि 11 का जो नामांकन है वो स्टॉप कर दिया गया है। जो इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं महाविद्यालय में, उनकी जो संख्या है एक कॉलेज में 1500 से ऊपर स्टूडेंट है, तो वो स्टूडेंट का वैकल्पिक व्यवस्था क्या है ये सरकार तो नहीं बता पा रही है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो भी +2 स्कूल है, जो सरकारी स्कूल है, वहाँ पर ना क्लासरूम्स है, ना टीचर्स है, ना लैब लेबोरेटरी है, लेकिन इस तरीके का फरमान जो जारी करना सरकार का है, इसलिए क्या दर्शाता है? सरकार चाहती है कि बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाए। छात्रों का बहुत बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। अभी सरकार ने फैसला किया है कि इंटरमीडिएट का जितने स्टूडेंट है, जैसे कोऑपरेटिव कॉलेज में, वर्कर्स कॉलेज में पढ़ते हैं, इन लोगों को वहाँ से निकाल दिया जाएगा। अब वो वहाँ पर नहीं पढ़ पाएंगे। कोऑपरेटिव कॉलेज में, वर्कर्स कॉलेज में, ग्रेजुएट कॉलेज में, वुमेन्स कॉलेज में, सब जगह के इंटरमीडिएट विद्यार्थी पढ़ते हैं। लेकिन सरकार बोल रही है कि नहीं, वहाँ वो नहीं पढ़ सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? इंटर कॉलेज चाहिए। इंटर कॉलेज है नहीं, +2 कहीं पढ़ाई हो नहीं रहा है, तो वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं है। और इन लोगों को सीधा बोल रहे हैं कि आप लोग कॉलेज को छोड़ दीजिए। तो अगर ग्रेजुएट वुमेन्स और वर्कर्स में इंटर की पढ़ाई नहीं होगी तो इंटर के विद्यार्थी कहाँ जाएंगे? उसकी पढ़ाई की क्या होगी और उसके शिक्षकों का क्या होगा जो वहाँ पर पढ़ाते हैं? इस मुद्दा को लेकर के यहाँ पर लोग आए हैं, न्याय मांगने के लिए आए हैं। किनसे मिलने के लिए आ जाए? किसी महोदय से मिलने के लिए आए हैं कि उनसे गुहार लगा रहे हैं कि जैसी स्थिति थी, जैसी व्यवस्था थी वैसे ही लागू रखा जाए। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड अंतर्गत चांदनी चौक के समीप महिमा आश्रम के पास स्थित पहाड़ी पर एक शिवलिंग के प्रकट होने की खबर से पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा का माहौल बन गया है। जैसे ये खबर फैली, ग्रामीणों और श्रद्धालुओं का तांता लग गया। लोग दूर दराज से आकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। बेलपत्र, पुष्प और प्रसाद चढ़ाकर दूध एवं जल से अभिषेक कर क्षेत्र में सुख शांति की कामना कर रहे हैं। ग्रामवासी रवि गौड़ ने बताया कि उन्हें बीते 3 महीने से लगातार सपने में भगवान भोलेनाथ दर्शन दे रहे थे और पहाड़ी पर शिवलिंग की खोज करने के संकेत दे रहे थे। पहले 2 बार प्रयास करने पर शिवलिंग नहीं मिला, लेकिन बाद में उन्होंने ये बात अन्य ग्रामीणों से साझा की। इसके बाद रवि गौड़ के साथ कुछ ग्रामीण पहाड़ी की ओर गए और खोजबीन शुरू की। खोज के दौरान वहां एक विशाल चट्टान के बीच शिवलिंग दबा हुआ मिला। आश्चर्य की बात यह रही कि शिवलिंग के पास एक बड़ा नाग सांप पहरा दे रहा था। ग्रामीणों ने हाथ जोड़कर नाग देवता से जाने की प्रार्थना की और सांप वहां से निकल गया। इसके बाद आसपास की झाड़ियों और पत्थरों को हटाकर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना प्रारंभ की। ग्रामीणों ने इस घटना को भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बताया। उन्होंने कहा कि यह हमारे गांव के लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ स्वयं भू शिवलिंग प्रकट हुए हैं। उनका मानना है कि इससे गांव में समृद्धि और शांति का संचार होगा। स्थानीय लोग अब इस स्थल पर एक भव्य मंदिर निर्माण की योजना बना रहे हैं ताकि शिवलिंग की विधिवत सेवा और आराधना की जा सके। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस शिवलिंग के दर्शन और पूजन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 3 मासरू माने मोर सपनटा पाइथिनी मोटा 3 मास 5 मास भी हितला सपन पाइथिनी माने सपन रु माने मन से देखो आज के दिन के धरी कर देखनी मथाटा खाली तुल तुल करतला दूध बाहरिला रकम बाहरिला इला आसी कर जेते पर देखु 3 मास रो बादे डाकिले बाबा किया है कर त्रिशूल धरी करी सेतकी परे बाबा बोलले जे किसो माने मते पूजा साफ सुतर करो पूजा करो मु आराधन रो अच्छे तुमर मु झाड़ी झपड़ से ये हुआ। उस जगह पे शिवलिंग का उनको ये हुआ दर्शन देने का सपना में आया। तो उन्होंने रवि गौड़ ने देखे एक दिन नहीं ये हुआ, फिर किसी को गांव वाला लोग को भी बोले थे। उसके बाद उन्होंने आके यहाँ देखे तो उनको एक शिवलिंग का दर्शन हुआ जिसमें कि एक सांप, बड़ा सा सांप लपटा हुआ था। और उस समय उनको बाबा का आविर्भाव हुआ। एक बहुत बड़ा पत्थर को बाएं हाथ से हटा दिए और उसके बाद वो सांप को उधर ये वो जैसे बोले उन्होंने छोड़ दिए। इन्होंने सेवा किया और इससे जो नया हम लोग यहाँ के शिवलिंग का आविर्भाव हुआ, इससे सारा ग्रामीणों का उत्साह बहुत है और इसको नया पूजा के लिए सब लोग ध्यान दिए और इसको आगे चल के हम लोग मंदिर का रूप देंगे
और इससे जनकल्याण होगा, देश का हित होगा और शिव जी का जो ये है बड़ी खुशी की बात है। स्थानीय लोगों का बड़ी खुशी की बात है कि आज शिवलिंग का आविर्भाव यहाँ स्वतः हुआ है। महिमा आश्रम में हम लोग का शिव जी का मतलब उत्पादन हुआ है, इसलिए हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग सुबह से पूजा पाठ में लगे हुए हैं। हम लोग का पूरा गाँव वासियों, घर परिवार सब सुख शांति रहे। 4 साल के लंबे संघर्ष और कई आंदोलनों के बाद पोटका प्रखंड के रसनचोपा से बालीडी हॉट टांड तक के बीच नेशनल हाईवे 220 पर बनी 4 किलोमीटर लंबी सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये सड़क 1 माह पहले ही पूरी हुई थी, लेकिन अब इसमें जगह जगह दरारें और उखड़ती हुई परतें दिखी जा रही हैं। सड़क के निर्माण को महज 1 ही महीना बीता था कि रसनचोपा और पालीडी इलाके में 3 जगहों पर सड़क उखड़ने लगी है। इससे नाराज ग्रामीणों ने गड्ढों को दिखाते हुए उग्र प्रदर्शन किया और निर्माण कार्य में भारी लापरवाही का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण कराया गया है, जिससे ये सड़क कुछ ही महीनों में पूरी तरह खराब हो सकती है। स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है और संबंधित ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि ठेकेदार से निर्माण राशि की रिकवरी हो और सड़क को फिर से गुणवत्तापूर्ण तरीके से बनाया जाए। इसके साथ ही ग्रामीणों ने पालीडी क्षेत्र में ड्रेनेज सिस्टम के अभाव को लेकर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण मिट्टी के बने उनके घर गिरने की कगार पर हैं, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई की मांग की है, ताकि वर्षों बाद बनी ये सड़क टिकाऊ और सुरक्षित बन सके और गांव की जनता को राहत मिल सके। लंबा लड़ाई हम लोग लड़े हैं, उसके बाद भी मतलब ये रोड जो है ये बढ़िया से बना नहीं है। काहे कि जो करोड़ों रुपए का रोड है NH 220, इसको बहुत दिन झेलने के बाद ये हम लोग सोचे कि बढ़िया से बनेगा रोड, लेकिन 2-3 महीना भी नहीं टिका है। पहला बारिश में पूरा गड्ढा हो गया है। उसके बाद हम लोग का मांग था कि जो ब्रेकर का भी मांग था, वो ब्रेकर भी नहीं मिला है। उसकी वजह से जो गाड़ी सब आ रहा है पूरा स्पीड में आ रहा है और जो ये खंबा उम्बा साइड में पूरा ठोक के चला जा रहा है पूरा। और मतलब हम लोग का गांव का सुरक्षित नहीं है पूरा। इसके बावजूद भी हम लोग का मांग है कि रोड का जो ठेकेदार है उसके ऊपर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द ये सब ठीक करने का मतलब ये मांग करते हैं। नहीं जो पिछला बार भी हम लोग बहुत झेले हैं और इस बार भी हमको लग रहा है कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा और हम लोग को फिर से वही रोड, पुराना वाला रोड, ख़राब रोड ही देखने को मिलेगा और हम लोग का गांव वाला जो पब्लिक है सब कोई मतलब मुसीबत में आ जाएगा पहले जैसे ही। ये रोड का स्थिति बहुत ही ख़राब है। NH 22 है, 1 महीना या 2 महीना भी नहीं हुआ है, एक ही बारिश में आपका पूरा रोड खराब हो गया। आपका इसका लागत करोड़ों का लागत से रोड टेंडर हुआ था, लेकिन 1 महीना भी नहीं होने के कारण अभी रोड खराब होने के कगार में है। तो बहुत घटिया क्वालिटी का बनाया गया रोड है। मांग है कि ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जगह जगह गड्ढा हो रहा है। इसीलिए मांग कर रहे हैं कि गाँव वाला का भी मांग है कि रोड बढ़िया से बनाए, बढ़िया से क्वालिटी से बनाए। इतना लागत से जो बना है फिर इतना जल्दी रोड खराब होने का स्थिति हो गया, इसलिए मांग करते हैं कि रोड जांच की। पूर्वी सिंहभूम जिला युवा कांग्रेस कमेटी द्वारा बिष्टुपुर तिलक पुस्तकालय में झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के लिए चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने की घोषणा की गई। जिला युवा कांग्रेस कमेटी के चुनाव समिति के कोऑर्डिनेटर अंकित यादव ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि 27 जून से 3 जुलाई तक नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाइन संपन्न होगी। इसमें प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव, विधानसभा अध्यक्ष एवं प्रखंड अध्यक्ष चुनकर आएंगे। एक वोटर 6 पद के लिए वोट करेंगे।
विश्वपुर तिलक पुस्तकालय में युवा कांग्रेस की चुनावी प्रक्रिया के संबंध में पोस्टर की लॉन्चिंग की गई। पूर्वी सिंहभूम के युवाओं से इस चुनावी प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का अनुरोध किया गया। चुनाव प्रभारी अंकित यादव ने कहा कि युवा कांग्रेस मध्यम वर्गीय परिवार के युवाओं को राजनीति से जोड़ने का मौका देती है, इसलिए युवा इस चुनावी प्रकरण से जुड़े और एक सशक्त राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे। मौके पर युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश साहू, जिलाध्यक्ष नीरज सिंह, जिला महासचिव सनी सिंह, विधानसभा अध्यक्ष नीरज कुमार, सफी अहमद खान, अनीश सिंह आदि मौजूद थे। यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप लॉन्च हो चुकी है। प्रदेश में युवाओं को नेता बनने का और युवाओं को नेता चुनने का ऑप्शन आ चुका है। पूर्व में हमारे यहाँ इलेक्शन के माध्यम से ही लीडर चुना जाता है और इस बार कई तरीके के करेक्शन करके ऐप के माध्यम से लीडर चुना जाएगा। ऐप और युवाओं का साथ होगा उसमें। क्राइटेरिया 28 जून से 1990 और 27 जून से 2007 इसके बीच में जो भी आएगा, इस क्राइटेरिया के बीच में वही मेंबर बन सकता है और वही व्यक्ति फाइट भी कर सकता है इलेक्शन। और क्या क्या किन किन पदों पर इलेक्शन हो रही है? ब्लॉक अध्यक्ष से हम लोगों का इलेक्शन स्टार्ट होगा। ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, जिला महासचिव, प्रदेश महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष। कैसे होगी ये इलेक्शन? यूथ अपने पूरे प्रदेश भर में अपने लीडर को डिसाइड कर सकता है और अपना लीडर खुद ही चुन सकता है। वोट के माध्यम से, ऐप के माध्यम से होगा। ऐप यूथ कांग्रेस IYC करके ऐप है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। जो भी यूथ अगर भाग लेगा इस इलेक्शन में तो उसको सारी प्रक्रिया समझा दी जाएगी। राजधानी रांची के प्रदेश कांग्रेस भवन में झारखंड ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे के द्वारा जनता दरबार लगाकर जन समस्याओं को सुना गया। इस जनता दरबार में संबंधित विभाग से जुड़े समस्याओं को लेकर फरियादी पहुंचे एवं मंत्री के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। मंत्री फरियादी की समस्याओं से रूबरू हुई एवं समस्या के निदान को लेकर ठोस पहल भी की। जनता दरबार के उपरांत मंत्री ने पत्रकारों से मुखातिब होकर बताया कि जनता दरबार में आए समस्याओं का लगभग 80% निदान तत्काल कर लिया जा रहा है। बाकी समस्याओं को लेकर संबंधित विभागीय निराकरण को लेकर निर्देशित किया गया है। वहीं पेशा कानून के विषय में उन्होंने कहा कि पेशा कानून का जो ड्राफ्टिंग है वो पब्लिक डोमेन में है और इससे लेकर लगातार सुझाव भी दिए जा रहे हैं। आने वाले समय में सभी विधायकों के साथ सामूहिक रूप से पेशा कानून के ड्राफ्ट पर चर्चा की जाएगी, फिर इसके आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। पेशा का जो ड्राफ्ट रूल तैयार किया विभाग ने, उसको पब्लिक डोमेन में डालने का काम किया है मई के महीने में और लगातार कई संगठन आगे आए, उस पर अपना कमेंट जो है रिटन फॉर्मेट में दिए। कई लोगों से हम लोग जा कर के मिल पाए। पार्टी के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई जहां हम लोगों ने उसको समझाया, वहां से भी सुझाव आए। मुझे लगता है बहुत ही सार्थक सुझाव हैं और लोग जो है पेशा जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो ये चाहते हैं, लेकिन इसको अभी TAC और कैबिनेट की भी प्रक्रिया से जाना है। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, आने वाले समय में एक बार सभी विधायकों से भी जो है सामूहिक तौर पर इस पर चर्चा होगी, फिर इसको आगे इसकी प्रक्रिया हम लोग बढ़ाएंगे। भी हैं कुछ ऐसे काम हैं जो विभाग, जैसे हमारे विभाग से सड़क बनाने की मांग को लेकर के, तो उस प्रक्रिया में समय लगेगा, लेकिन हम लोग उसके बारे में आवेदक को भी और झारखंड प्रदेश कांग्रेस को भी सूचित करके रखेंगे ताकि समस्याओं पर हम लोगों ने क्या कदम उठाए, वो निराकरण तक पहुंच सकता है कि नहीं, पहुंचेगा कि नहीं, उन सब चीज़ों के बारे में प्रदेश कांग्रेस को सूचित रखेंगे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।